नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो बतख फार्मिंग की दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस एक वीडियो में आपके बतख फार्मिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। सफलता का एक ही नियम है, कोई काम अधूरा ना करे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सन 2016 में एक 16 साल के लड़के ने बतख फार्मिंग को चुना और आज सैकड़ों किसानों के लिए मिसाल बन गया है। यह कहानी सिर्फ विपिन यादव जी की नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की है जिन्होंने संघर्ष करके फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो विपिन जी, हमारे दर्शकों और प्यारे किसान भाइयों को आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन यादव हुआ। ताकि मेरा वीडियो पहले भी आप लोग देख चुके होंगे, अगर नए पुराने होंगे तो, और नए हैं तो आप लोग देख रहे हैं। तो ये मुजफ्फरपुर ज़िला में पड़ता है। ये मोतीपुर ब्लॉक और हरनाही गांव में ये फार्म स्थित है। मैं 2016 से कर रहा हूँ। ये मेरा 6ठा साल पूरने वाला है थोड़ा ही दिन में, कुछ समय में। अच्छा, आपने जब बतख फार्मिंग शुरुआत किया था तो मतलब छोटे लेवल से किया था या फिर इतना ही बड़ा लेवल से किया हुआ? दोस्तों, जिस समय किए थे उस समय तो 1000 से शुरुआत किए थे, लेकिन आज मैं 3 फार्म चला रहा हूं और तीनों सक्सेसफुल है मेरा। आप लोग आ करके भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे किसान साथियों, विपिन जी 3 भाई हैं और तीनों भाई बतख फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं। इनके बड़े भाई भी एक फार्म खोले हुए हैं खाकी कंबल बतख का। इनके पास अभी फ़िलहाल में 3 फार्म है। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, जब आपने शुरुआत किया था उस समय तो आपका एज काफ़ी कम रहा होगा। आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया था और इसका शुरुआत आपने कैसे किया? देखिए, हम तो उस समय छोटे थे, मतलब हमारे बड़े भाई थे, तो ट्रेनिंग तो कहीं से नहीं लिए थे। मतलब कि वो अपना करके सीखे हैं, मतलब प्रैक्टिकली किए और सीखे। जान के कोर्स कुछ नहीं किए हुए हैं, सिर्फ अपना मतलब जो है कि प्रैक्टिकली करके। और मुजफ्फरपुर ज़िला में अगल बगल में मतलब यहाँ पे कोई था ही नहीं, मतलब कि कोई फार्म ही नहीं था। जब आज भले कोई बता दे कि हाँ, मतलब कि हम 5 साल 6 साल से कर रहा हूँ, शायद 10 साल से भी कर रहा हूँ, मतलब जितना दिन से बताएं, लेकिन उनको मतलब कि लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस दिखाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन इसका पेपर होता है वो दिखाना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं। भले लोग कहे कि हमारे पास इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। हमसे किसानों को एक बात बताइए कि जैसे बतख फार्मिंग किया जाता है तो यह मीट के लिए किया जाता है या फिर अंडा के लिए? नहीं, अंडा के लिए हम किए हुए हैं। मीट के लिए ये मतलब जो बतख है ये नहीं पलाता है। मीट के लिए व्हाइट पैकिंग आता है। ये इंडिया रनर है और ये अंडा के लिए किए हुए हैं। अच्छा, मीट के लिए भी बतख पाला जाता है? उसका दूसरा प्रजाति है। जैसे में हम तो जनरली सुने हुए हैं खाकी कमल होता है, एक इंडियन रनर होता है। 2 ही प्रजाति के बारे में, या तीसरा कौन सा है उसके बारे में हमारे किसानों को बताइए। एक है व्हाइट पैकिंग है, एक गोल्ड 300 है। तो वो अंडा के लिए नहीं पाला जाता है, वो मीट के लिए ही पाला जाता है। खाकी कमल और इंडियन रनर ये दोनों जो है प्रजाति, ये सिर्फ अंडा के लिए ही पाला जाता है। अच्छा विपिन जी, आप बहुत समय से जैसे में बतख फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने बहुत सारा समय देखा होगा, उतार चढ़ाव आते रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बतख फार्मिंग में फ़ायदा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं नुकसान है। तो आप किसानों को पूरा विस्तार तौर पे बताइए कि इसमें कैसे नुकसान है या फिर फ़ायदा है तो किस तरह से है? देखिए, फ़ायदा हो रहा है तबे ना। हम मतलब मेरे पास अभी बत्तख है और मैं अभी मतलब कि 1-2 जगह और मतलब बत्तख फार्म मतलब अपना ही अथी में, मतलब कि गाँव में सोच रहा हूँ 1-2 जगह और अपना मतलब सेट डाल करके और वहाँ पर बत्तख पालन करें, ताकि मेरे पास 3-4 फार्म रहे, ताकि मैं अच्छे से कमा सके और पैसा, ताकि मैं जब इस काम में जुड़े हुए हैं तो और पैसा मतलब कि आगे बढ़ के कमाएँ। देखिए, उनको चूजा जहाँ से लेते हैं ना, वहाँ से उनको जैसे कि होता है ना कि एक मतलब कि डीलर से लेते हैं, तो आपको डीलर सिर्फ आपको चूजा ही देंगे। एक चूजा देंगे, उसके बाद में आपका अंडा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो आपका प्रोडक्शन अंडा जो प्रोडक्शन चालू हो गया वो अंडा कबो नहीं लेंगे, ताकि उनके पास वो क्षमता नहीं। तो अंडा क्या करेंगे, सिर्फ चूजा आपको हैचरी से मंगाए और दे दिए। जिन आदमी सब चूजा ले रहे हैं तो आप ये चीज़ पे गौर कीजिएगा कि उनसे हम चूजा ले रहे हैं तो उनके पास आगे चलकर क्या है और पीछे भी देखना है क्या है, तभी आप विश्वास मतलब करके लीजिए। ताकि आप नहीं लीजिएगा मतलब कि देख कर कुछ समझ कर, तो फिर आप कल होकर के अंडा बेचिए कहाँ। जब आपका अंडा जब नहीं बिकाएगा तो आप तो नुकसान में चले जाइएगा। तो यही कारण लोगों को मतलब ज़्यादातर होते हैं। ताकि आपको तो चूजा वो मान लिए कि दे दिए, लेकिन वो आपका अंडा तो ले नहीं रहे हैं, ताकि अंडा वो करेंगे क्या आप। और जो हैचरी से जो चूजा दे रहे हैं वो आपको चूजा भी देंगे और आपका अंडा भी जब देना शुरू कर देता है तो अंडा भी लेना शुरू कर देते हैं जो हैचरी से आपको मिलता है। यहीं पे उनको नुकसान चलता है। जैसा कि विपिन यादव जी कहना चाह रहे हैं, जैसे में आप किसी डीलर से ना ले, आपको अगर चूजा लेते हैं तो हैचरी से ले, जहाँ पर एक सर्टिफाइड जगह है, जहाँ से आपको फिर वो बाद में आपका अंडा भी वो खरीद लें। अच्छा विपिन जी, आप जैसे में इतना बड़ा फार्म है तो आपके पास तो अंडा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता होगा, तो आप सेल कहाँ करते हैं? जैसे में खाने के लिए सेल करते हैं या फिर हैचरी वगैरह में सेल करते हैं? ये मौसम पे निर्भर करता है। अभी तो मतलब कि जो है कि ये गर्मी का दिन आ रहा है तभी हैचिंग में भेज रहे हैं, और ठंडी का दिन आता है तो हम लोग नेपाल, बंगाल
मतलब कि असम उसाम मतलब कहीं दूर मतलब पिठाते हैं जाके, अपना बिहार में इसका मार्केटिंग बहुत कम है। अच्छा, बिहार में और marketing हाँ, कम है। इसका लोग मतलब यहाँ बिहार में मुर्गी का ज़्यादातर अंडा खाते हैं, और बाहर जो है कि मतलब कि अलग एरिया में, अपना बिहार से हट के एरिया में ये खाने में ज़्यादातर ठंडा के दिन में यूज होते हैं। और गर्मी के दिन में अपना बिहार में ही मतलब कि अगल बगल में हैचिंग वाले लोग आकर के और ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे में आप लोग अंडा के जब हैचिंग के लिए सेल करते हैं या फिर खाने के लिए, तो दोनों में ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? देखिए, उस समय तो मतलब कि ठंडी का दिन में है कि आपको 1 रुपया सस्ता, 1.5 रुपया, 2 रुपया सस्ता में बेचना पड़ता है। और गर्मी का जो दिन में है कि 8 रुपये 10 रुपये अंडा मतलब उस समय बिक जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब गर्मी में ज़्यादा इसका डिमांड, मतलब जी हाँ, ज़्यादा महंगा जी, बिकता है। गर्मी में ज़्यादा महंगा बिकता है, ताकि हैच में लोग ले जाते हैं जिनके पास हैचरी है, वो बच्चा मतलब सप्लाई करने के लिए। जैसे कि अदर कोई एरिया है, जैसे जो किसान करना चाहते हैं तो उनको हैचिंग करवा करके और उनको मतलब कि भेजाया जाता है। जिस किसान को हैचरी वाले चूजा देते हैं, फिर वो अपना रिटर्निंग मतलब जो उनका अंडा देने लगता है बत्तख, तो वो अपना फिर रिटर्निंग अपना कर लेते हैं। अच्छा, जब अंडा देने लगता है तो हाँ, अपना अंडा उनका कीनते हैं, मतलब कि पैसा 8 रुपये 10 रुपये का रेट चलता है, मतलब उसी हिसाब से वो ले लेते हैं। और मेरे प्यारे किसान साथियों, अगर आप भी बतख फार्मिंग करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में यह सवाल होता है कि हम अपना अंडा कहाँ सेल करेंगे या फिर मार्केटिंग का समस्या होगा। तो आप हैचरी के बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपना अंडा सेल करें। विपिन जी, अगर कोई हमारा किसान भाई बतख फार्मिंग करता है तो अगर चूजा लेके जाता है तो कितने समय बाद वह मतलब अंडा देना शुरू कर देता है? देखिए, खान पान के ऊपर रहता है। खान पान अच्छा रहेगा, जिससे कि उसको भोजन अच्छा मिलेगा, तो 3.5 महीना से 4 महीना के अंदर में अंडा देना शुरू कर देंगे बत्तख। अच्छा, यह बात आप खाकी कमल की कर रहे हैं या फिर इंडियन आर्मी की? नहीं, दोनों एक ही टाइम पे देते हैं, लेकिन लोगों का क्या जानकारी है। जो जैसा दाना खिलाते हैं उनका वैसा अंडा निकलता है, तो बताते हैं कि मेरा 5 महीना पर दे रहा है, तो मेरा 6 महीना पर दे रहा है, तो किसी को 3.5 महीना पर दे रहा है। ओरिजिनल इसका क्या ओवरव्यू है, मतलब कैसे कितना दिन पर देना शुरू कर? 3.5 से 4 महीना। 3.5 से 4 महीना पर देना शुरू हो जाता है। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, हमारा जो भी किसान भाई है नया शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है कि चूजा कम दिन का ले या ज़्यादा दिन का ले। आपको तो लंबा एक्सपीरियंस है, आप बहुत दिन से कर रहे हैं, तो आपको आपके हिसाब से कैसा चूजा लेना चाहिए किसानों को? देखिए, जो किसान है उनको तो कम से कम 15 दिन का चूजा लेना चाहिए। अच्छा, ताकि उनको अगर जानकारी नहीं है, जो पैसा लगा रहे हैं, अगर मोर्टेलिटी हो जाएगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, मोर्टेलिटी जैसा कि मतलब जैसे में आप चूजा लिए, अगर चूजा मर गया, अब कम दिन का आप लिए, उसका वैक्सीनेशन सही से नहीं हुआ है, उसको दवा अगर सही से नहीं दिया गया है, तो बहुत सारा चूजा मर भी जाता है। उसका हम वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारा चूजा मर जाता है। तो आप ऐसे एक जगह से ले जहाँ पर आप सेटिस्फाइड जगह हो, जो किसानों को सही चूजा देता हो। अच्छा विपिन जी, एक बात बताइए, अगर मेरा कोई किसान भाई अगर 1 दिन का ही चूजा लेके आ गए हैं, अगर हैचरी वाले उनको पहले ही दे दिए हैं, तो किस तरह से उसका पालन पोषण किया जाए ताकि उसमें मोर्टेलिटी ना हो? उसको आप मतलब कि कम से कम जितना चूजा ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1000 चाहे 500, जो भी चूजा ले रहे हैं, कम से कम उसमें 4 बल्ब जरना चाहिए और टेम्परेचर कम से कम 20 से 25 रहना चाहिए, ताकि उसको मोर्टेलिटी ना हो। अच्छा, 20 से 25 डिग्री के बीच हाँ, में? अभी थोड़ा सा ठंडा का मौसम चल रहा है, तो कम से कम 20 से 25 रहना चाहिए। इससे कम होगा तो बच्चा का मोर्टेलिटी मतलब कि होने का शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, शुरुआत में उसको किस तरह का फीड खिलाना पड़ता है? देखिए, एक पीरियड स्टार्टर आता है, तो पीरियड स्टार्टर 1 से 15 दिन तक चलता है। अब 15वां दिन जब पार करेगा तो 30वां मतलब जैसे कि 16वां 17वां दिन जब मतलब कि आगे का प्रक्रिया जाएगा उसका, तो उनको आप स्टार्टर दे सकते हैं, जो कि बड़ा दाना में आता है। तो जितने बत्तख बड़ा होते जाएंगे उतने उनको मतलब कि दाना बड़ा बड़ा का जरूरी पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दाना का साइज भी बड़ा बड़ा? जी हाँ, बड़ा बड़ा दाना उनको चाहिए। जैसे में हमारे किसान भाइयों को एक बात बताइए, जैसे में यह जो स्टार्टर प्री स्टार्टर दाना वगैरह होता है, तो कौन से कंपनी का ज़्यादा बेहतर है ताकि मोर्टेलिटी ना हो और कि अति फ़ायदेमंद भी हो चूजा के लिए? जो नया लाए हैं चूजा, उनको पता नहीं है कि हम कौन सा कंपनी का फीडिंग मतलब उनको फीडिंग कराएं, तो वो मतलब कि हमसे पूछ सकते हैं और उनको बताएंगे कि गोदरेज कंपनी का फीड जो है कि एकदम बहुत अच्छा आता है। ताकि मेरे घर में जो कि है गोदरेज का, आप देख सकते हैं कि मेरे घर में देखिए कितना पड़ा हुआ है फीड आता है। आप गोदरेज का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए, गोदरेज का होता है कि 20-30 रुपया तो बुरा पे मतलब कि सब दाना से महंगा रहता है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्वालिटी बहुत अच्छा है, ताकि मतलब जो है कि अंडा का जो है कि साइज़ भी बड़ा उससे निकलेगा, और दूसरे में है कि अंडा का प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। अंडा का साइज बड़ा रहेगा तब ना कोई हैचरी वाला ले जाएंगे। छोटा अंडा तो हैचरी में मतलब कोई लेंगे नहीं, ताकि उसका छोटा चूजा निकलता है, और बड़ा बड़ा अंडा का लेते हैं कि उसका बड़ा चूजा निकलता है, तो किसान को जो देते हैं तो उनको मोर्टेलिटी कम होगा। अच्छा विपिन जी, जैसा कि हमने अभी देखा आप बतख को दाना खिला रहे थे, तो इसमें क्या क्या आप मिलाते हैं, क्या क्या इसका कंपोजिशन है ताकि बतख को अच्छा रहे?
इसमें हम धान फेंटे हुए हैं और लेयर फीड फेंटे हुए हैं। अच्छा विपिन जी, आपके पास तो सियाना बतख है, चूजा भी आप लाते हैं अथी हैचरी से? जी, हम चूजा भी लाते हैं, जो किसान के मेरे पास ऑर्डर रहता है। अच्छा। 1000 2500 500 चूजा का, मतलब जितना भी चूजा का ऑर्डर आता है तो हम ले आकर हम अपने यहाँ ब्रूडिंग करके उनको हम सप्लाई करते हैं। अच्छा। अगर चूजा के रख रखाव के बारे में हमारे कोई किसान भाई जानना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनका वीडियो लाएंगे। जब ये चूजा यहाँ पे लाएंगे हम आकर पूरा विस्तृत तौर पे आपको दिखाएंगे कि चूजा का रख रखाव किस तरह से किया जाए। अच्छा विपिन जी, जैसे हम बताइए, आप आसपास के किसानों को तो मदद करते हैं, अगर कोई किसान हमारा आसपास का नहीं है या फिर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनका मदद के लिए अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, बहुत लोगों को होता है डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकालना नहीं आता है हमारे किसान भाई को, तो आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर हमारे किसान भाई को बता दीजिए। वाकई में अगर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, और इस चैनल पे मैं लगातार वीडियो आप लोग के बीच में लाते रहेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7004428989। दोस्तों, बतख फार्मिंग करने से पहले आप यह जानें कि आप चूजा कहां से खरीदें और आप अपना अंडा कहां सेल करें। इसके लिए आप लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो आप राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जाने से पहले हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।